हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था जिसमें रेडियन डिग्री कन्वर्जन वाला पार्ट था। ठीक, अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, देखेंगे इसे। तो थर्ड क्वेश्चन है, समझिए, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो समझ से जाइए, एक व्हील है 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में, तो बोल रहा है कि हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना रेडियन एंगल बनाएगा, तो आपको समझना है। ठीक है, तो एक बार अगर वो पूरा व्हील मूव करता है तो एक बार मूव करने में एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल बनेगा। 360 डिग्री यानी 2 पाई का रेडियन बनता है, तो 1 सेकेंड के लिए आपको बताना है। तो एक एक स्टेप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन? 360 रिवॉल्यूशन। तो सिंस व्हील मेक्स number of revolution in 1 minute कितना? 360। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। भाई ध्यान दीजिए, 1 मिनट में कितना होता है, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। 1 मिनट की प्लेस में लिख दूंगा यहाँ पे 60, और 60 को इससे डिवाइड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 60, यानी कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा? 6। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 6 रिवॉल्यूशन। अगर 1 मिनट में व्हील जो है, पहिया है, 360 टाइम्स घूम जाता है, तो 1 सेकेंड में कितना? 6 टाइम्स वो रिवॉल्व होगा, यानी घूमेगा। ठीक, अब 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है? नाउ एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, तो कितना एंगल? 360 डिग्री का एंगल। 360 को हम क्या बोलते हैं रेडियन में? 2 पाई, है ना? 2 पाई रेडियन का एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन। अब एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, अब कितने रिवॉल्यूशन कर रहा हूं? 6 रिवॉल्यूशन, तो देयरफॉर एंगल मेड बाय व्हील in 6 revolution equal to 2 pi into 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 12 पाई रेडियन, ये आपका आंसर होगा, है ना? यानी एंगल मेड बाय व्हील इन 6 रिवॉल्यूशन, 6 रिवॉल्यूशन में कितना वो रेडियन का एंगल बनाएगा? तो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई का रेडियन बनाता है, तो 6 में क्या हो जाएगा? 6 into 2 पाई यानी 12 पाई रेडियन का एंगल वो व्हील बनाएगा। तो नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7। तो समझिए क्या है, मैं ग्राफ से समझा देता हूँ फिर सॉल्व करूंगा। कोई सर्कल है, उसके आर्क की लेंथ कितना है? 22 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस गिवन है 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो वो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा वो आपको बताना है। किस फॉर्म में?
फाइंड द डिग्री, है ना, डिग्री के फॉर्म में, ठीक है, यानी x की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, फिर से समझ लो, सर्कल है, सर्कल के लिए कॉर्ड की लेंथ गिवन है कितना, 22 सेंटीमीटर। उस सर्कल का रेडियस कितना गिवन है आपको, 100 गिवन है, रेडियस यहाँ पे 100 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, तो आपको सर्कल के सेंटर पे वो जो थीटा एंगल सस्टेन करेगा, उस थीटा एंगल को आपको डिग्री में बताना है कि वो कितना होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए इसका सॉल्यूशन। डायग्राम चाहो तो बना लोगे आप, एक छोटा सा शॉर्ट डायग्राम बना लेना, मैं इधर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सिंस वी नो दैट हम जानते हैं थीटा क्या होता है, L/R, है ना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन ये किस में होता है, रेडियन में होता है। ठीक, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क L कितना गिवन है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, रेडियस कितना गिवन है आपका, 100 सेंटीमीटर। ठीक, डायग्राम यहाँ पे मैं बनाता हूँ, छोटा सा डायग्राम। ये 22 सेंटीमीटर है, सर्कल का सेंटर O है, 100 सेंटीमीटर, और आपको थीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क है, वो आपको 22 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, सर्कल से सेंटर से ये सर्कमफरेंस तक रेडियस 100 से, थीटा कैलकुलेट करना है बट इन फॉर्म ऑफ डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला ये रहा। अब देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क 22 अपॉन रेडियस 100। ठीक है, बट ये किस में होगा, रेडियन में होगा, है ना। तो इस रेडियन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। नाउ 22 अपॉन 100 रेडियन इज इक्वल टू 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई, क्या हो जाएगा ये, डिग्री। ठीक है, यानी जो रेडियन था, रेडियन में डायरेक्ट हमने 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो अब किस स्टेप समझ लेते हैं इससे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, पाई की वैल्यू पुट करूं, तो यूज कर लीजिए, यहाँ पे गिवन है पाई इक्वल टू 22 अपॉन 7, तो हमने पाई यूज कर लिया, पाई की वैल्यू यूज कर ली 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई, तो पाई की वैल्यू 22, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, ये 0 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप 18 इंटू 7 126 अपॉन 10, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, डिग्री में। और सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई हो जाएगी, ये 5 हो गया और ये आपका 63 हो जाएगा, यानी दैट इज 63 अपॉन 5 डिग्री। अब कन्वर्जन देखिए इससे क्या होगा, अब ये डिग्री में हो गया, तो उसने डिग्री को तो हम ऐसे लिखते हैं नहीं, हमें डिग्री को पूरा एक्सप्लेन करना रहता है, डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकंड में एक्सप्लेन करना रहता है, तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं और 63 अपॉन 5 डिग्री। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं, इसे हमें पता है कि डिवाइड करना रहता है, 63 को 5 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ 12 10, ये 3 है ना, तो ये इंटीग्रल पार्ट हो गया। ठीक, अब फिर से ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा, यानी हम इसको ऐसा लिखेंगे, कितना 12 3 अपॉन 5 डिग्री, तो ये हो गया 12 डिग्री प्लस 3 अपॉन 5, तो 3 इंटू 60 अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट देख लीजिए 60 अपॉन 5 क्यों किया, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्या बिल्कुल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना 12, तो कितना हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 36 मिनट,
और लास्ट 12 डिग्री 36 मिनट। ये आपका आंसर है इसका। नोट डाउन कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। डायमीटर 40 है, कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड की माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने बना दिया है यहाँ पे। ये सर्कल है, सर्कल की जिसकी डायमीटर हमने 40 मान रखी है। तो डायमीटर 40 होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, सर्कल का सेंटर वो है, रेडियस कितना हो जाएगा 20। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और जो हमें कॉर्ड दी है, ठीक है, कॉर्ड की लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम तीनों को ज्वाइन कर दे तो 20 20 20, तो AOB क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल के सेंटर पे इस मतलब ये जो कॉर्ड होगी या जो ये आर्क है, ये आर्क कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, यहाँ पे थीटा जो होगा, थीटा हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, तो 60 डिग्री हो गया तो सभी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। तो आप देखते हैं कि लिखते जाते हैं इस सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन गिवन दैट क्या गिवन है आपका, डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर को हमने AC सपोज कर लिया, AC इक्वल टू कितना 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल 20 सेंटीमीटर। ठीक, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 था तो रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल है, देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर लगाया मैंने, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। The angle subtended by an arc at center of circle, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, दैट इज π/3 रेडियन, है ना। 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो क्योंकि सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना हो जाएगा सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री का होगा, या हम 60 डिग्री को π/3 रेडियन लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे समझ लेते हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। इस माइनर आर्क की लेंथ कैलकुलेट करती है। तो सर्कल में 2 आर्क होते हैं, एक ये माइनर जिसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, और उसको छोड़ दिया तो पूरा मेजर आर्क। ठीक है, तो हम मेजर आर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम माइनर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू L/R, ये तो होता है ये कंसेप्ट। तो वी नो द सेंस थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक है, तो थीटा कितना, थीटा ये किस फॉर्म में होता है, ये रेडियन में होता है। ठीक है, तो इधर भी रेडियन होना चाहिए एंगल, तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे π/3 रेडियन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करना है, तो रेडियस कितनी है आपकी 20। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें L आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर L इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो 20π/3 ठीक सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब हम अगर देखें तो ये तो पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर चाहो तो आप पाई हटा सकते हो, पाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7, है ना। ये पाई की वैल्यू होती है। तो और में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 20 ×
22/7 इंटू 3। ठीक, तो ये कैलकुलेशन ऊपर जो होगा 20 इंटू 22 कितना हो जाएगा आपका 440/21। तो अगर इसे डिवाइड करोगे आप तो नियरली 20.95 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। ठीक, तो ये आंसर हमारा पूरा सही है। ठीक है, यहाँ तक आंसर हम पूरा सही लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हो, यहाँ तक भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट, आवश्यकता नहीं है उस पॉइंट तक लिखने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम पाए में आंसर को लिख सकते हैं। तो नोट डाउन करिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा हो जाता है ये क्वेश्चन, ये एमपी है। इफ इन अ टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, टू सर्कल है, यहाँ पे डायग्राम मैंने पहले से डिजाइन कर दिया है। टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सस्टेन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक, तो समझिए टू सर्कल है, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल है, होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल। दोनों की आर्क की लेंथ सेम है, तो आर्क की लेंथ L और इसकी भी लेंथ L सपोज कर लिया। इसके सर्कल का सेंटर O, ये O डैश, ये आर्क AB और ये A डैश B डैश नाम दे दिया। नाम में चेंज है लेकिन लेंथ पूरी सेम है। ठीक, अब ये आर्क जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, और ये दूसरा 75 डिग्री। तो आपको निकालना है कि R1/R2 का रेशियो क्या होगा। तो थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, सबको ही पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, L/R होती है। तो यहाँ पे समझते हैं हम एक एक से सॉल्यूशन। लेट रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल R1 and R2 respectively, and length of arc is length of arc for both लेंथ ऑफ आर्क को L सपोज कर लिया और रेडियाई क्या है R1 और R2 रिस्पेक्टिवली है। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला, तो ये θ1 और ये θ2, तो सिंस वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू L/R, सिंस वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R। अब पहली कंडीशन कि थीटा कितना है फॉर फर्स्ट सर्कल के लिए थीटा की जो वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कितना होता है रेडियन के फॉर्म में, सबको पता है π/3 रेडियन होता है। क्योंकि जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू रेडियन में होती है, तो थीटा भी किसमें होना चाहिए, रेडियन में। फॉर सेकेंड सर्कल थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 75 को आप सॉल्व कर लेना, यानी π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 5π/12 रेडियन है। अब दोनों के लिए हमने एंगल तो कैलकुलेट कर लिया, अब दोनों के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं थीटा वाला। तो देयरफॉर π/3 थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क यानी L बाय रेडियस R1। ठीक, तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इम्प्लाई R1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसके इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3L अपॉन में पाई। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। ठीक है, सेकंड के लिए ये फर्स्ट कैलकुलेशन थी भाई, है ना, इस पहले एंगल की, और दूसरे के लिए। ठीक है, देयरफॉर 5π/12 इज इक्वल टू L/R2। दिस इम्प्लाई यहाँ से R2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा
R2 इज इक्वल टू 12L अपॉन में 5 पाई। ठीक, तो ये R1 हो गया, R2 हो गया, दोनों का रेशो कैलकुलेट करना है, तो रेशो कैलकुलेट करते हैं। Now R1 upon R2, R1 upon R2 इक्वल टू R1 की वैल्यू ये रही 3L अपॉन पाई, 3L अपॉन पाई डिवाइडेड बाय 12L अपॉन 5 पाई, 12L अपॉन 5 पाई। तो इसे ये डिवाइड में है, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन में करें तो 3L अपॉन पाई इंटू 5 पाई अपॉन 12L। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल और L से L भी कैंसिल, ये 3 से 12 कैंसिल, कितना 4, तो फाइनली क्या बचा 5 अपॉन 4। तो रेशो बोला था, रेशो कैलकुलेट करने के लिए, तो देयरफॉर R1 रेशो R2 इक्वल टू 5:4। ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है ना। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जिसके लेंथ सेम हो, लेंथ ऑफ आर्क सेम गिवन हो, ये एंगल कुछ भी चेंज हो सकता है ना। ठीक है, 75 दे दिया, 120 दे दिया, ठीक है, तो ऐसे एंगल चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस वैरायटी समझ लेना, क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 3.1 की लास्ट एक्सरसाइज हम समझ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं। 3.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड द एंगल इन रेडियन व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब एंड आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसके लिए आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम की जो लेंथ है 75 सेंटीमीटर दी है, और जो ये आर्क है कितना वो आर्क बना रहा है 10, 15 और 21। तो समझ लीजिए क्या क्वेश्चन किस टाइप है। क्वेश्चन इस टाइप का है कि कोई वॉच है, घड़ी है, घड़ी का ये पेंडुलम है, ठीक, ये पेंडुलम ये स्विंग कर रहा है ना। इस पेंडुलम की लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर। तो स्विंग करके एक बार वो 10 सेंटीमीटर का आर्क बना रहा है, तो सर्कल के सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन करेगा। सेकेंड टाइम में ये पेंडुलम रोटेट होकर कितना 15 सेंटीमीटर का आर्क बना रहा है, तो एंगल कितना वो बनाएगा, ठीक है। और थर्ड में वही है, कितना थर्ड में 21 सेंटीमीटर, तो एंगल कितना सस्टेन करेगा। तो आपको बताना है, तो तीनों के लिए मैं सेपरेटली डायग्राम बना रखा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए तीनों के लिए सेपरेटली डायग्राम बना हुआ है। ये फर्स्ट के डायग्राम 10 सेंटीमीटर लेंथ उसकी पेंडुलम की 75, सेकंड के लिए भी 75 और 15, और ये थर्ड के लिए 21, 75। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। गिवन दैट, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन दैट length of pendulum equal to length of pendulum क्या है इक्वल टू रेडियस कितना है 75 सेंटीमीटर। अब पहले क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियस कितनी गिवन है, सॉरी आर्क कितना गिवन है, एल कितना, लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो 10 सेंटीमीटर है, तो एंगल का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो लेंथ 10 सेंटीमीटर और ये कितना 75, यूनिट किसमें होगी रेडियन में, तो जो एंगल होगा 5 से डिवाइड कर देंगे 2, और ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिया तो 2 और 15, तो 2/15 रेडियन। ये पहले के लिए आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सेकेंड, एल की वैल्यू, एल कितना है
15 सेंटीमीटर है, तो फिर से थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, फॉर्मूला यही लगेगा एल बाय आर का ही। तो लेंथ कितना 15 और रेडियस कितनी रखनी पड़ेगी, रेडियस कितनी 75 और लेंथ आर्क 15, तो 75 ये किस में रेडियन में कैंसिल कर दो, ये 1 और ये 5, तो कितना हो जाएगा 1/5 रेडियन। ठीक, थर्ड के लिए कैलकुलेशन, तीसरा डायग्राम है, लेंथ 21 आर्क की और ये रेडियस 75, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो थीटा इज इक्वल टू एल, लेंथ कितनी आपकी 21, रेडियस 75, हम कैंसिल कर देते हैं इसको 3 से, ये 7 टाइम्स हो जाएगा और ये 3 से कैंसिल कर देंगे तो 25। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू 7/25 रेडियन। ठीक, तो इस टाइप से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आपकी सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, तो ये रेडियन डिग्री वाला एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो कंप्लीट हो गया है। रेडियन डिग्री कन्वर्जन वाला, रेडियन डिग्री से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक, तो इसे कंप्लीट करेंगे आप। सेकेंड वीडियो में हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले उसकी थ्योरी भी पढ़नी रहेगी, तो फॉर्मूला कंसेप्ट के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, नोट डाउन करेंगे।